अस्सलामुअलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। हम अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआ से सही हैं। तो आज की वीडियो बना रही हूँ मैं अपने भाइयों के लिए, जो मेरे भाई हैं मैं उनके लिए वीडियोस बना रही हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद मेरी बहन और भाइयों को लेकर के है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो कि और मतलब कि जो बहनों के पापा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, उन सब के लिए मेरी वीडियोस है। तो मैं ये इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जब भी आपकी बेटी घर से बाहर निकले ये कह करके कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, या अपने अपने ट्यूशन जा रही हूँ, या मैं अपने मतलब सहेली के साथ उस जगह जा रही हूँ, या मुझे कुछ सामान लेना है, मुझे पढ़ाई का बहुत ज़रूरी काम है, तो ये चीज़ें उनकी सुनो और उनसे मतलब उनको अकेला ना जाने दो। आज का टाइम जैसे हमारे यहाँ पर मतलब ये चल रहा है लव जिहाद को लेकर के, और मुस्लिम बहन बेटियों को टारगेट भी किया जा रहा है। और जब हमारी बहन बेटियां घर से निकल जाती है, आप लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने में कितनी दिलचस्पी रख रही है, हमारी बेटी अपना सब कुछ टाइम मतलब खाना पीना सुकून छोड़ के पढ़ाई में ध्यान दे रही है, पढ़ाई के लिए इतनी परेशान हो रही है, कभी फ्रेंड के यहाँ जा रही है, कभी किसी के यहाँ जा रही है, कभी किसी की शॉप पे जा रही है, पढ़ाई की फिक्र है हमारी बहन को। तो आप ये ना सोचें कि आपकी बहन बेटी को इतनी पढ़ाई की फिक्र है, ऐसी पढ़ाई ना कराओ जिससे हमारी बहन बेटियों का, आपकी बहन होगा, आपकी बेटियों का ईमान पे कुछ दिक्कत आए, ईमान पे हमारी कोई दिक्कत आए। और इनकी हिफाजत करना आप सभी भाइयों का, आपकी बेटियों की हिफाजत करना आप बापू का फर्ज है। आप उनकी हिफाजत करें। शैतान बहकाएगा, शैतान ने अल्लाह से वादा किया है, शैतान बहकाएगा। और आज का दौर जैसा चल रहा है ना कि मुस्लिम बेटियों को जबरदस्ती लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। उनके हिजाब की तारीफ करते हैं, उनके धर्म के, हमारे मजहब की तारीफ करते हैं, बहन बेटियों से ऐसी ऐसी तारीफें करते हैं और ऐसे ऐसे कहते हैं कि हम आपके लिए मुसलमान बन जाएंगे, और इस तरीके की बातें कहेंगे कि हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। और हमारी जो बहन बेटियां हैं बड़ी मोम दिल है, उनका गुलाब के जैसा दिल है, और जिस टाइम वो अपनी मंजिल पे चलती हैं, वो सफ़र पे चलती हैं, बढ़त पे चलती हैं अपनी, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो ना समझ होती है। तो ये उनको समझाना और उनकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। तो आप अपनी बहन बेटियों को समझाएं, और कहीं जाने अकेली जाने की जिद करती है तो उन्हें अकेला ना जाने दें, उनके साथ अपने किसी बच्चे को, किसी बेटे को, किसी भाई को भेजें, या आप खुद उनके साथ जाएं। कितनी भी क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड के यहाँ भी अपनी बहन बेटी को अकेला ना जाने दे। इन लोगों ने 6 महीने की स्कीम निकाली है, 6 महीने के अंदर अंदर 2100 लड़कियों को हिंदू बनाना है, उनके साथ शादी करनी है। और जो उन हमारी बहन बेटियों को हिंदू बनाएगा, जो उनसे शादी करेगा, उन्हें मुंह भर के पैसा भी दिया जाएगा, और साथ में दहेज भी दिया जाएगा, और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो आप अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करें, उन्हें घर से बिल्कुल भी अकेला ना निकलने दें। कोई ज़रूरी नहीं है हमें स्कूल की पढ़ाई पढ़ाना, हमें ज़रूरी है तो हमें दीन यादी पढ़ाना, और दीन यादी पढ़ाई हमारी बहन बेटी घर में रहकर भी पढ़ सकती है, मदरसे में जा करके भी पढ़ सकती है। सुबह को खुद जा करके छोड़ के आओ मदरसे के अंदर, और शाम को खुद जा करके लेकर के आओ। अपनी बहन बेटी की हिफाजत करो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी कोई भी बच्ची गलत इंसानों के हाथों में ना फंसे, और जरा सी तारीफों में, जरा से चंद पैसों में, जरा से चंद दहेज में हमारी बहन बेटियों का ईमान न छिन जाए। सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए क्या है? ईमान की दौलत है। अगर हमारी ईमान की दौलत हमारे पास नहीं रहेगी तो दुनिया की पूरी कायनात की दौलत हमारे लिए बिल्कुल बर्बाद, बेकार है। हमें नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिससे हमारी बहन बेटी की इज्जत और हमारी बहन बेटी के ईमान पे आ जाए। तो मैं आप सभी भाइयों से बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब से कल से मैंने ये वीडियोस देखी है, मेरे पास ये वीडियोस आया, मैंने देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अगर आप सभी चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ, आपकी उन बहन बेटियों को समझाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी बहनों, जरा से चंद मोहब्बत के लिए, चंद तारीफ़ों के लिए अपने इस ईमान पर आँच ना आने दे, अपने इस ईमान की दौलत को न खोना, क्योंकि ये दौलत अगर हमारे हाथ से निकल गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो आप भाई अपनी बहन बेटियों को मैं गुजारिश करती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, मेरी जान ले लीजिए आप, लेकिन अपनी बहन बेटियों को अकेला ना जाने दे। मैंने भी इस्लाम कबूल किया है, मैं जानती हूँ ईमान की दौलत कैसी क्या चीज़ है। अरे मैं खुश नसीब हो, आपको अल्लाह ने पैदाइश ही मुसलमान बनाया। हम जैसी बहनों से पूछो, ईमान में आने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, कितनी दुनिया की गालियाँ खानी पड़ती है, कितने गुनाह मतलब
अजाब हम पे लोग डालते हैं, करते हैं, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत, दीन की दौलत से नवाज दिया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तो हम जैसी बहनों से पूछो ईमान की दौलत क्या है। तो आप अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करें, उन्हें घर से बाहर अकेला ना जाने दें, या तो उनकी मम्मी को साथ में भेजें, हिजाब उड़ा करके, पर्दा उड़ा करके किसी न किसी एक को परिवार में से एक को उनके साथ भेजे, चाहे वो कॉलेज जा रही हो, चाहे वो मदरसा जा रही हो, चाहे वो कहीं शॉपिंग पे जा रही हो, चाहे वो किसी फ्रेंड के घर जा रही हो। वरना आज के टाइम में मैं बहुत वीडियोज ऐसी देखती हूँ कि कहती हैं बहनें घर में कि हम अपनी फ्रेंड के यहाँ स्कूल के काम से जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन आजकल के टाइम में मेरी बहनें कैफे में मिल रही हैं, कभी किसी होटल में मिल रही हैं, लफ्ज़ियात के फंदे में, चुंगल में फंस रही हैं, और कभी कहीं मिल रही हैं। और वो चिंपू बंदर जो उनकी तारीफ़ें करके, उनकी हुस्न की तारीफ़ें करके, उनके हिजाब की तारीफ़ें करके, उनके ईमान की तारीफ़ करके उनको फंसा रहे हैं। तो वो लोग, उन मेरी बहनों को पता भी नहीं चलता है किस होटल में लेके वो जा रहे हैं, और जिस होटल में वो जाती है उसी होटल में कॉफ़ी पीते हुए उनके कभी यहाँ टच किया जा रहा है, कभी यहाँ टच किया जा रहा है। उनको टच कर करके मेरी उन बहनों को, उन मासूम बहनों को उनकी वीडियोस बना ली जाती है, और जब वीडियोस बना ली जाती है फिर उन्हें और ब्लैकमेल किया जाता है, और जब ब्लैकमेल होती है तो उनके इशारों पे नाचने लगती है, उनके इशारों पे नाच नाच के अपने ईमान को खो देती है, और फिर उनकी वो वीडियो एक दिन सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, इन चीज़ों से अपनी हिफाजत करो, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करो। अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।